बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक रिव्यू सीरीज़ ऑफ जनरल नॉलेज फैक्ट्स। आज का जो हमारा फैक्ट है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी इफ़ वी ड्रिंक टू मच वाटर। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। लेट्स हैव अ डिस्कशन। इन शॉर्ट, क्या है हमारे पास बहुत ज़्यादा पानी पीना मसला नहीं है, यानी अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं दिस इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। लेकिन जो इशू है वो ये है कि एट अ टाइम हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो क्या होता है। यानी जिस तरह से हम सुबह सहरी में हम सहरी करते हैं, सहरी के बाद हम 2 से 3 ग्लास कोशिश करते हैं हम पानी ज़्यादा सारा पी लें कि शायद हमारे जो स्टमक्स हैं वो ऊँट के हैं और हम सारे दिन के लिए पानी स्टोर कर लेंगे। या फिर जब हम इफ्तार करते हैं तो इफ्तार के टाइम पर हमारी कोशिश होती है कि हमने कुछ ज़रा सा खाया और फ़ौरन से 3 से 4 ग्लास हमने जो है वो पानी के पी लिए। अब क्या है, व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी, उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या होता है, दैट वाटर इजंट यूजफुल फॉर अस एट ऑल। हम ये समझते हैं कि उस पानी से वो जो 3 से 4 ग्लास हमने पिए हमारी प्यास ख़त्म हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब क्या है कि जब हम इतना सारा पानी पीते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हमारी किडनी जो प्योरीफिकेशन यूनिट है, जो वाटर की प्योरीफिकेशन करती है, वो फेल हो जाती है इतना ज़्यादा वाटर प्योरीफाई करने में, क्योंकि किडनी की कैपेसिटी एट अ टाइम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो जो आपने 3 से 4 ग्लास एट अ टाइम पी लिए हैं उसको वो क्या कर ले, फिल्टर कर ले। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि वाटर का लेवल हमारे ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और सोडियम आयंस का लेवल हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। सोडियम आयंस का क्या फंक्शन है, इन शॉर्ट सोडियम आयंस हमारे पास क्या करते हैं, सेल के अंदर और सेल के बाहर जो वाटर का बैलेंस होता है बॉडी में उसको सोडियम आयंस मेंटेन करते हैं। अब जब हमारी बॉडी में वाटर का लेवल ज़्यादा हो गया है और सोडियम आयंस का लेवल कम हो गया, दिस कंडीशन इज नोन एज वाटर इंटॉक्सिकेशन। इसे हम कहते हैं वाटर इंटॉक्सिकेशन। अब जब हमारे पास सोडियम का लेवल डाउन हो गया है तो सोडियम हमारे पास सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर का इम्बैलेंस नहीं रख सकता, तो जो बाहर सेल के वाटर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, वो लीक आउट करेगा। कहाँ पे, सेल के अंदर लीक आउट करेगा। जब सेल के अंदर लीक आउट करेगा, एज अ रिजल्ट सेल का साइज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, सेल स्वेल हो जाएगा। और फिर वो कंडीशन होती है जिसे हम सब कह रहे होते हैं, बैठे हुए होते हैं और हम कह रहे होते हैं कि हमारे पेट इतना सारा पानी पीने के बाद सूज गए हैं। दिस इज वॉट दैट हैपन्स व्हेन यू ड्रिंक टू मच वाटर एट अ टाइम। ये क्या कॉज कर सकता है कि इतना ज़्यादा पानी जब हम एट अ टाइम पी रहे हैं तो ये मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। और अगर ये स्वेलिंग हमारे पास ब्रेन सेल्स के अंदर हो जाती है, यानी ब्रेन सेल्स हमारे पास ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो हेडेक और साथ में हमारे पास नोजिया की कंडीशन आ जाती है, जिसमें बंदे को लगता है कि उसे वॉमिट आ रही है, उसे नींद आ रही है लेकिन नींद आ नहीं रही है, वॉमिट आ रही है लेकिन वॉमिट उसे हो नहीं रही है। दिस इज द कंडीशन दैट वी कॉल नोजिया। सो क्या है कि आराम से अगर आपने रोज़ा खोला भी है, बेशक बहुत ज़्यादा प्यास भी है, या आप कहीं बाहर से भी वापस आए हैं, जस्ट ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ वाटर एट अ टाइम। 1 ग्लास आप पानी का पिए, आफ्टर सम टाइम आप दूसरा पी लें, नो इशू। क्या कहा कि बहुत ज़्यादा पानी पीना मसला नहीं है, लेकिन एट अ टाइम बहुत ज़्यादा पानी पीना मसला है। सो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड दिस वॉज आवर टुडेज फैक्ट। थैंक यू सो मच।